हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ही आता है। आप सब मेरे चैनल को लास्ट टॉपिक्स में आप यही पढ़ रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, और आज जो हमने पढ़ना है उसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक, बड़ा ही मीठा सा टॉपिक है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये सीखेंगे, बड़े मज़ेदार टॉपिक है, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इस पर, और अगर हमें ये स्किल्स आती हों, इस टॉपिक पे अगर हमें कमांड है तो वो न्यूमेरिकल्स जो हैं बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से। देखो, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो, जो मैं मार्क्स अंडरलाइन कर रहा हूं वो जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। स्टैंड्स टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगनिंग विद यूनिटी। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं सो दैट कि आपको ये जो डेफिनेशन है इसका वो थोड़ा क्लियर हो जाए। क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, अगर किसी हम बॉल को रिलीज करते हैं, जब हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है। देखो, दो वर्ड होंगे, रिलीज करना या ड्रॉप करना। दोनों ही सिचुएशंस में बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो मैं लिख रहा हूं रिलीज या ड्रॉप। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये दो वर्ड आते हैं, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ओके, सो ये सिचुएशन है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मीनिंग देखो, फर्स्ट सेकंड में या एक इक्वल टाइम इंटरवल में, लेट्स से कि वो जो इक्वल टाइम इंटरवल है मैं उसको 1 सेकेंड कंसीडर कर रहा हूं, वो 2 सेकेंड भी हो सकता है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड लेने पड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड लेने पड़ेंगे, सो दैट कि टाइम इंटरवल इक्वल रहे। सो न्यूमेरिकल को, एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड कंसीडर कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 1 सेकेंड में जो फर्स्ट सेकेंड है, बॉल यहाँ पर पहुँची, नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉल यहाँ कहीं आ गई, नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉल यहाँ कहीं आ गई। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे जैसे नेक्स्ट सेकेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा ही होता है बिकॉज इनिशियल स्पीड 0 थी, कम डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर इसके पास कुछ स्पीड है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पर स्पीड और बढ़ गई है तो और ज़्यादा स्पीड कवर करेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएगी बॉल, इसका हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इस सिचुएशन के बारे में हमें ये डेफिनेशन दी गई है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज t1 टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको t1 टाइम लगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको t2 टाइम लगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल को आने में t3 टाइम लगा है। इसको आप a लिख सकते हैं, दिस इज b, c, d एंड सो ऑन। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। अब टाइम इंटरवल इक्वल हैं तो इसको मैं धीरे धीरे आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो इस t1 में, अगर मैं इसको लिखूं t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो t2 कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। t3 कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड्स। ऐसे, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू t, तो t2 की वैल्यू हो जाएगी 2t, t3 की वैल्यू हो जाएगी 3t, सो दैट कि इक्वल टाइम इंटरवल रहे कि यहां से लेके a से b तक आने में कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। फिर b से c तक आने में भी कितना टाइम लगा? t ही टाइम लगा, t प्लस t 2t। फिर c से d तक आने में कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, सो दैट कि a से b, b से c, c से d, ये यहां तक आने में 3t टाइम लग गया। सो टाइम इंटरवल हो गए इक्वल। ऑल राइट, अब कहता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहां से लेके यहां तक, उसको आप लिख सकते हैं x1, यहां से लेके यहां तक उसको आप लिख सकते हैं x2,
और फिर टॉप से लेके इस पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया x3, राइट। स्टैंड्स टू, देखो क्या लिखा है, बाय ए बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल स्टैंड्स टू वन एनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी, 1 से शुरू होंगे। सो फर्स्ट टाइम इंटरवल में बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x1 को, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा x1। तो b से c तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, b से c तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो, जिसको क्या लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 लिखा जा सकता है, उसको लिखा जाएगा डेल्टा x2। ओके, फिर c से d तक का, c से d तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ, t टाइम में, यहां से लेके यहां तक। ये किसके इक्वल आ जाएगा, x3 माइनस x2। देखो ये है x3, x3 में से x2 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। सो x3 माइनस x2 करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा x2। x1 माइनस 0 करेंगे, डेल्टा x1 आ जाएगा। सो इनकी रेशो जो है, डेल्टा x1 रेशो, डेल्टा x2 रेशो, डेल्टा x3 रेशो एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू, starts with unity 1 ratio 3 ratio 5 and so on। ये स्टेटमेंट जो है ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये जो लॉ है, ये जो डेरिवेशन है, हम इसको डराइव ही करेंगे, बहुत ही आसान है। बट फाइनली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको इसको ड्राइव करना आना चाहिए, सो दैट कि समटाइम्स डायरेक्टली न्यूमेरिकल, जो रिजल्ट बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है, कुछ कैलकुलेशंस भी आपको करनी आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं ये कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो सबसे पहले मैं t टाइम के लिए ये डेल्टा x1 देखता हूं कितना आएगा। सो x1 माइनस 0, जिसको हमने डेल्टा x1 लिखा है, वो कितना हो जाएगा, देखो 0 से शुरू हुआ है तो हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम इंटरवल मैंने t लिया है ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक t टाइम इंटरवल लिया है, टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 थी इसलिए मैंने u पुट कर दिया, ये कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन रख लेता हूँ। सिमिलरली अब मुझे x2 कैलकुलेट करना है। x2 कितना होगा, x2 मेरे पास होगा ut प्लस हाफ जी 2t स्क्वायर, ऐसे, राइट। यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2t टाइम लगा है। इसको जब मैं सॉल्व करूं, हाफ जी 4t स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेता हूं। अब मुझे डेल्टा x2 कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। सो डेल्टा x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ऐसे लिखा जाएगा। x2 का वैल्यू देखो, ये है हाफ जी 4t स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर, यह आ जाएगा हाफ जी 3t स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा x2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रोसेस में मुझे x3 भी कैलकुलेट करना है। x3 ut प्लस हाफ जी, अब x3 यहां से लेके यहां तक है, कितना टाइम लगा, 3t टाइम लगा है, तो यहां पर 3t का स्क्वायर लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g/2 9t स्क्वायर। अब हमें x3 पता लग गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये डेल्टा x3 आएगा। डेल्टा x3 कितना हो जाएगा, x3 माइनस x2। सो डेल्टा x3 इक्वल्स टू x3 माइनस x2। x3 का वैल्यू ये है 9t स्क्वायर है, और इधर कितना है, 4t स्क्वायर है। 9t स्क्वायर से 4t स्क्वायर माइनस करोगे 5t स्क्वायर बचेगा,
तो ये आएगा g/2 5t²। इक्वेशन नंबर 4, यह है इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आप इनकी रेशो देख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो डेल्टा x1 हाफ gt², डेल्टा x2 क्या आया हाफ g3t², डेल्टा x3 कितना आया हाफ g5t²। तो यहां क्या था 1t², ऐसे यहां था 3t², यहां था 5t²। तो जब इनको एज ए रेशो में रखोगे इस तरह से, जैसे हाफ g1t², ऐसे, फिर हाफ g3t², फिर हाफ g5t² एंड सो ऑन, ऐसा लिखा जा सकता है। इनको देखो g/2 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 ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, t² ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा 1:3:5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, 11th क्लास में ये आपको कंप्लीट पूछी जाती है कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की डेरिवेशन ड्राइव करके इस रिजल्ट्स तक बताओ। न्यूमेरिकल्स में, नीट में, जेई में भी इस पे कॉन्सेप्ट आते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर में जो बाय डेफिनेशन क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल। एक तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि गैलीलियो लॉ में क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे वो 2 सेकेंड का इंटरवल हो, या फिर 3 सेकेंड का इंटरवल हो। अगर इंटरवल सेम है तो उनकी जो रेशो होगी डिस्प्लेसमेंट्स की वो इसी रेशो में आएगा, 1:3:5 ऑड नंबर्स में आएगा, राइट। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड 0। दो बातें याद रखनी होती हैं इसमें कि इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। सो हमें रेशो किसकी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट्स की, कि पहले सेकंड में फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, तो यहां से ये पता लगेगा ना कि पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट। यहां से देख सकते हैं आप, अगर t की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो g/2 आ जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही मजेदार सी बात है जिसको आपको याद रखना होता है। तो मैं यहां पर आपको वो बात बताता हूं कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मास का एयर फ्री स्पेस में, जो कि हम कंसीडर करते हैं, एयर को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, जब भी वो नीचे गिरेगा, राइट, विद इनिशियल स्पीड 0, तो फर्स्ट सेकंड में t की वैल्यू अगर मैं 1 सेकंड लेता हूं तो फर्स्ट सेकंड में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर डिस्टेंस देखेंगे तो पॉजिटिव में चलेगा। तो ऐसा आएगा, t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू -g, t की वैल्यू 1, तो g की वैल्यू 10 पुट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही फर्स्ट सेकंड में कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, 5 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ही, राइट। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब ये सिचुएशन थी। अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें क्या है कि टाइम की रेशो आपने बतानी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। फिर से ध्यान से सुनिए, यहां पर टाइम क्या था, इक्वल था, ए से बी तक का टाइम इक्वल था, बी से सी तक का टाइम इक्वल था, सी से डी तक का टाइम इक्वल था। तो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की रेशो कैलकुलेट कर ली, वो ये आ गई। इसका बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस क्या पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, या फिर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इस तरह से कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। बताओ पहला 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, दूसरा 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, तीसरा 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, फिर उनकी रेशो क्या होगी। तो वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए यहां पर डायग्राम पहले बनाते हैं उसकी, और उससे रिलेटेड फिर मैं उसका रिजल्ट बताता हूं। सॉल्व करने का तरीका यही है जैसे मैंने अभी आपको गैलीलियो लॉ का सॉल्व करके दिखाया है। क्या मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी,
तो इस वाली गैप इक्वल्स रहनी चाहिए इस तरह से कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो आप इसको कुछ भी x लिख सकते हैं, ये भी x लिख सकते हैं, ये भी x लिख सकते हैं, राइट। बट इनिशियल स्पीड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। a से b तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, उसको लिखा जाएगा t1 टाइम। a से c तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, उसको लिखा जाएगा t2 टाइम लगा। a से d तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, यहां तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, उसको लिखा जाएगा t3 टाइम। इतना टाइम लग गया, ओके। t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम। अब डेल्टा t, यहां पर तो t की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी ना। तो a से b तक जो टाइम है उसको डेल्टा t1 लिखा गया, ऐसे। ये टाइम डेल्टा t1 लिखा गया, किसके इक्वल होगा? t1 माइनस 0 के इक्वल होगा। यहां से लेके यहां तक आने में, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा उसको डेल्टा t2 लिखा गया, किसके बराबर होगा? t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 लिखा जाएगा। फिर यहां से नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करने में यहां पर जो टाइम लगा वो होगा डेल्टा t3। डेल्टा t3 किसके इक्वल होगा? t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको इनकी रेशो पूछी जाती है, डेल्टा t1 रेशो डेल्टा t2 रेशो डेल्टा t3 क्या होगा? याद रहे गैलीलियो लॉ में क्या था? डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 की रेशो ऑड नंबर्स में थी। इसकी कैसी होगी? आपके सामने है, डेल्टा t1 रेशो डेल्टा t2 रेशो डेल्टा t3 रेशो इज इक्वल्स टू, देखो कैसा होता है, यह ऐसे लिखा जाता है, √1 माइनस √0 रेशो √2 माइनस √1 रेशो √3 माइनस √2 रेशो एंड सो ऑन। ये ऐसा लिखा जाता है। इस रिजल्ट को आप नोट्स में अच्छे से लिखिए, इसको मेमोराइज करिए, इसको याद करिए। ये आया कैसे, रूट क्यों आता है, इसको आपको अच्छे से ड्राइव करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं ड्राइव कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने x लिखना है। देखो x कैसे लिखा जाएगा? t1 टाइम के लिए है ना, ut प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर, ऐसा आ गया, राइट। तो देखो t1 का स्क्वायर है ना, तो जब आपको t1 कैलकुलेट करना होगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, 2x अपॉन g का रूट इक्वल्स टू t1। इसी तरह से जब आप t2 कैलकुलेट करोगे, यहां से लेके यहां तक t2 कैलकुलेट करोगे, तो तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट? x प्लस x, 2x। तो क्या लिखोगे? 2x इक्वल्स टू ut। हालांकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप यहां भी माइनस लगा सकते हैं और यहां भी माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहां भी माइनस लगाइए और यहां पर भी माइनस लगाइए। कितना टाइम लगा यहां तक आने में? ऊपर से लेके यहां तक t2 टाइम लगा, t2 का स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, तो 4x डिवाइडेड बाय g रूट इक्वल्स टू t2। इस तरह से t1 आया, t2 आया। फिर आपको क्या करना होता है, याद रखिए, t2 माइनस t1 करोगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा t2 मिलेगा, राइट। तो ऐसे प्रोसेस करके फिर आपको t3 निकालना है इसी तरह से, और यहां पर वैल्यूज उनकी पुट करनी है। आपको बड़े मजे से अपने आप इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक होमवर्क समझो, आप इसको करिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है, राइट। अब इस पे सवाल बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, तो हम सवाल को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हमने गैलीलियो लॉ को हैंडल किया है, उसके एक्सप्रेशन को लिखा है। उसमें क्या कंडीशन थी कि इनिशियल स्पीड 0 रहनी चाहिए और इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तो हमें रेशो मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की, कि फर्स्ट इंटरवल में क्या है, सेकंड इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, थर्ड इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी रेशो क्या है। ओके, अब इसमें
ये बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस था। इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल थी और टाइम की रेशो इस तरह से आती है, इस तरह से डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। एक और अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखाता हूं कि आपके नोट्स में वो भी होनी चाहिए, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करना है, वो मस्ट है। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको याद ही रखो कि जब भी इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 से गिरेगा तो फर्स्ट सेकंड में लेट्स से कि वो यहां पर पहुंचा है, फर्स्ट सेकंड में a से लेके b पे पहुंचा है, टाइम t1 कितना लिया उसने, 1 सेकंड लिया। तो ये जो उसने x1 या x1 कवर किया, x1 कितना हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 0 हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं इनकी, g/2 हो गया 5, t की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीटर, x1 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो माइनस में जाएगा, ये माइनस, यहां माइनस लगा देंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 5 मीटर उसने फर्स्ट 1 सेकेंड में कवर किया। ओके, तो ये आ गया 5 मीटर। अब B से C तक जाना है, हमें C तक जाना है, तो ये चेक करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अगर मैं अब यहां पर ऑड जो हमारे पास था डेल्टा x1 रेशो डेल्टा x2 रेशो, चलो इसी का रेशो अगर देखें तो क्या था, 1:3 था। इसको अच्छे से लिखें, डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x2 इक्वल्स टू, ऐसे लिखा जा सकता है, डेल्टा x1 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। ये जो x1 होता है यहां पर वही डेल्टा x1 के बराबर है क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। ओके, सो ये देखते हैं आप कितना आएगा। डेल्टा x1 की जगह 5 रखेंगे, 5 × 3 15, ये ऐसा आ जाएगा डेल्टा x2, तो 15 मीटर डेल्टा x2 होगा। तो सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है वो कितनी होती है, 15 मीटर होती है। याद रखने में आसानी होगी। समटाइम्स हमें ना एग्जाम में बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमें मेमोराइज होगा, आपने पहले ही अपने होमवर्क में इसको सॉल्व करके रखा हुआ है और आपको ये बात याद है, तो फिर अगर कोई ये ऐसा सवाल आ जाता कि बताओ 3rd सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी या 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगा, तो आप जल्दी से ये डायग्राम बनाएंगे और बता देंगे कि 3rd सेकंड में कितना चला। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा 3rd सेकंड में। देखो 3rd सेकंड में फिर से बताता हूं आपको, हमने जैसे यहां पर डेल्टा x1 रेशो डेल्टा x2 लिया था ना, अब हम क्या लेंगे 3rd सेकंड के लिए, ऐसे ले लेते हैं, डेल्टा x2 रेशो डेल्टा x3, ऐसे ले लेते हैं। ओके, ये कितना होगा, 3:5 होगा, है ना। यहां पर देखो 1 2 3 था, तो यहाँ 1:3:5 था। 2 और 3 के बीच क्या है, 3 और 5 का रेशो है। ओके, डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x3 इक्वल्स टू 3/5। डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी आई, 15 आई, 15 × 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू डेल्टा x3। जरा इसको सॉल्व करें, 3 5 15, 5 × 5 25, तो 25 मीटर आ गया हमारे पास डेल्टा x3। तो ये हमें याद रखना है, तो ये हो गया 25 मीटर। तो क्या बता सकते हैं नेक्स्ट कितना आएगा, 4th सेकंड में यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 35 मीटर, फिर 45 मीटर, इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतनी सी डायग्राम आप बना के रखिए, और आपको याद होनी चाहिए कि ये प्रोसेस होता है। ये 5 मीटर 15 मीटर फर्स्ट 3 सेकंड्स में पूछ लिया जाता है, फर्स्ट 2 सेकंड्स में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में यहां तक आए, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है, तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितना हो गया, 15 + 5 20 मीटर चले। फर्स्ट 3 सेकंड्स में कितना चला, 25 + 15 + 5, ये हो गया 20, और ये 45 मीटर चले हम फर्स्ट 3 सेकंड्स में। तो फर्स्ट 3 सेकंड्स में कितना है और 3rd सेकंड में कितना है, उनकी रेशियो तक पूछ ली जाती है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, कि 3rd सेकंड में, ये मैं लिख रहा हूं h 3rd सेकंड डिवाइडेड बाय इन 3 सेकंड्स, इस तरह से पूछ लिया जाता है।
कि डिस्प्लेसमेंट बताइए थर्ड सेकंड में डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड्स में। तो थर्ड सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई यहां पर, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में ये है, थर्ड सेकंड में 25। आप लिखोगे इधर 25 है भाई मीटर में, और 3 सेकंड्स में कितनी आई वो इतनी हो जाएगी, 25 + 15 + 5 45। तो ये हो जाएगा 45 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में ये सॉल्व होते हैं, 5 5 = 25, 5 9 = 45। ये इस तरह का आपके सामने आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो इस तरह की वैरायटी सवाल नीट लेवल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नए लेक्चर में मैं आपके सामने इसके न्यूमेरिकल्स जो अच्छे वाले सवाल हैं, जिसको आपको सीखना ही सीखना चाहिए, एक टीचर को सिखाना ही सिखाना चाहिए, वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझिए, इसको एनालाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। आई होप यू आर डूइंग वेल इन द न्यू ईयर। गुड लक।